हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 13.2। 13.1 इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करवा दी थी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ये क्लास 8 की एक्सरसाइज है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 48 मीटर। इतने में बोला गया बच्चों, इसमें बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक फील्ड है क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल 48 मीटर है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स से जब हम इसके ऊपर डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो 16 मीटर एंड 26 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो हमको फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो आइए पहले इसका डायग्राम बना के एक बार समझते हैं कि क्या है। इसमें बोला है हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है। तो क्वाड्रिलेटरल बच्चों जिसमें चार साइड होती है, मान लिया हमने ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल में नाम इसका लिख लेते हैं ए बी सी और ये डी। इसमें इसका एक डायगोनल, ये हमने यहां से यहां तक ये डायगोनल, इसका जो एक डायगोनल है इसकी लेंथ 48 मीटर है। इसके बाद जो अपोजिट वर्टेक्स है यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया, ये परपेंडिकुलर एक, दूसरा परपेंडिकुलर यहां से इस पे ये डाला गया, ये दूसरा परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है 16 मीटर और दूसरे वाले परपेंडिकुलर की लेंथ है 26 मीटर। इस तरीके से बच्चों ये है, हमको इसका एरिया निकालना है एबीसीडी का। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल या तो इसका कोई नाम होता है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम आता है, तो इनके फॉर्मूला हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि ये, इसका कोई नाम नहीं दिया, बस बोला है क्वाड्रिलेटरल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल ऊपर और एक ट्रायंगल नीचे। ये जो डायगोनल है, डायगोनल ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते, एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे। तो ट्रायंगल बनेगा हमारा ए बी डी एक पार्ट, दूसरा ट्रायंगल बनेगा हमारा बी सी डी ये दूसरा पार्ट। हम इसमें दोनों ही ट्रायंगलों का एरिया निकालेंगे और बाद में दोनों ट्रायंगलों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा टोटल क्वाड्रिलेटरल का। तो आइए सॉल्व करते हैं इधर। सॉल्व में यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, आप इस ट्राइंगल में देखिए तो जो हमारा बी डी है, बी डी ये है हमारा 48 मीटर और इस वाले पॉइंट का बच्चों हम कुछ नाम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा पॉइंट हमारा ई और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एफ। तो ए से ई जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 16 मीटर। अब बच्चों इसमें जो बीडी है ये तो हमारा बेस हो जाएगा, ट्रायंगल का बेस बीडी, और जो ए ई है ये हो जाएगी हाइट, ये हो जाएगी हाइट ए ई। तो अभी हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2 बेस है बच्चों यहाँ पे हमारा 48, हाइट है 16, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 24 बार में डिवाइड हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 16, 16 4 जा, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा, 64 कैरी आएगा 6, 16 2 जा 32 और ये हो जाएगा 38 मीटर, मीटर में तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों ये अभी आगे पार्ट का एरिया निकल के आया है, अब हम निकालेंगे इसका एरिया। तो ट्राइंगल लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल बी सी डी ये वाला जो पार्ट है इसमें जो बेस बीडी रहेगा बच्चों हमारा, बेस यही रहेगा, और जो सी से लेकर एफ है ये बच्चों हो जाएगी हमारी हाइट। तो जो हाइट है वो हो जाएगी हमारी सी से एफ। तो इसमें जो बेस है 48 मीटर और हाइट है ये है 26 मीटर। हमें इसमें निकालना है बच्चों एरिया। तो एक बार आप इस डायग्राम को देख लीजिए, बना लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ करेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया। आइए इधर सॉल्व करते हैं। एरिया
ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 बेस 48 और हाइट हो जाएगी 26। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 13 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 जा 104, कैरी आएगा 10, 13 4 जा 52 और 10 हो जाएगा 62 मीटर स्क्वायर। अभी ये आया है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो उसके दोनों ही पार्टों का एरिया आया है। अब हमें होल का चाहिए तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो ABCD था, ABCD इज इक्वल्स टू, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस ट्राइंगल BCD, दोनों ही ट्राइंगलों के एरिया को प्लस कर देंगे। तो BCD का जो एरिया है ये हमारा एरिया है 384 प्लस BCD का जो एरिया आया ये आया है 624, दोनों को ऐड करेंगे 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 to 10 कैरी आएगा 1, 6 और 3 9 और 1 10 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 22.5 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इसमें बोला गया कि रोम्बस के डायगोनल 22.5 सेंटीमीटर है और 36 सेंटीमीटर है। हमको रोम्बस का एरिया निकालना है। बच्चों रोम्बस के एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब हमको डायगोनल गिवन हो। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तो जो हमको गिवन है डायगोनल, रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, तो दोनों का एक डायगोनल ये दे रखा है, दूसरा डायगोनल ये दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो D1 है वो है 22.5 सेंटीमीटर, एक D2 है 36 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, 1/2 D1 हमारा 22.5, D2 हमारा 36। 2 से 36 को डिवाइड कर देंगे 80 बार में, यहाँ पे बचेगा 22.5 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई करेंगे 18 5 जा 90, तो 0 कैरी आएगा 9, 18 2 जा 32, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 और 9, ये हो जाएगा 45 का 5 कैरी आएगा 4, 18 2 जा 36 और 4, ये हो जाएगा 40। तो आंसर आ जाएगा हमारा 405 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। जो बच्चों आपको ये फिगर दिया गया है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए जो ये फिगर हमको गिवन है इसमें हम यहाँ से C से F से C एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से इसको एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही जब हमने इसमें लाइन ड्रॉ की तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा बन जाएगा ट्रेपीजम, ये हो जाएगा ट्रेपीजम। और जितना हमारा A से B है उतना ही होगा C से F, यानी कि जो ये वाली हाइट है, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी C से लेकर F, ये भी हो जाएगी 27 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए दोनों ही AB के बराबर पैरेलल में ही है, तो AB बराबर किसके होगा CF के। तो अगर AB हमारा 27 सेंटीमीटर है तो C से लेकर F भी हमारा 27 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हमें ट्रेपीजम में पैरेलल साइड मिल गई ED और FC। इसके बाद हाइट, यानी कि C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक जो सीधी हाइट है, ये वाली जो ये हाइट है ये बच्चों 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये हो गई 12 सेंटीमीटर हाइट। तो पहले तो हम ये एरिया निकालेंगे पैरेललोग्राम का।
दूसरा इस वाले फिगर को देखिए, हमारा ए बी सी एफ, इस फिगर में देखिए ये वाला ए से बी हमारा 27 है, बी से सी हमारा 27 है, सी से एफ 27 है, एफ से सी 27 है। इस फिगर की ऑल साइड इक्वल है, यानी कि ये फिगर हो गया हमारा स्क्वायर। अब फिर इस वाले फिगर का एरिया निकालेंगे स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले ट्रेपीजम का सॉल्व करते हैं इसको। तो इन ट्रेपीजम है हमारा सी डी ई एफ। इन ट्रेपीजम सी डी ई एफ, इसमें जो पैरेलल साइड है बच्चों, पैरेलल साइड ये हो जाएंगी हमारी 10.5 सेंटीमीटर एंड 27 सेंटीमीटर, और हाइट हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हमारी 10.5 प्लस 12 मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी, सॉरी बच्चों इसमें यहाँ पे 27 आएगा, 10.5 प्लस 27 मल्टीप्लाई 12, 1/2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस करेंगे 27 और 10 हो जाएगा 37.5 मल्टीप्लाई 12, 2 से 12 को कैंसिल कर देंगे 6 बार में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 37.5 मल्टीप्लाई 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 कैरी आया 3, 6 7 जा 42 और 3 45 कैरी आएगा 4, 6 3 जा 18 और 4 22, तो ये आ गया यहाँ पे 225 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आया है बच्चों हमारे ट्रेपीजम का। अब हम इस वाले फिगर में देखेंगे इन स्क्वायर ए बी सी एफ, जो ये फिगर है हमारा ये स्क्वायर है, और इस स्क्वायर की जो बच्चों साइड है ये हमें 27 सेंटीमीटर है, गिवन है यहाँ पे 27 है ये। यहाँ से हम एरिया निकालेंगे। आइए बच्चों यहाँ कर देते हैं इसको, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 27, बच्चों 27 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो ये हो जाएगा 729, ये हो गया 729। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर या होल फिगर, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा दोनों ही एरिया को हम प्लस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजम 225 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 729, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 5 14 कैरी आया 1 4 4 2 2 4 और 5 7 और 2 9, 954 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा होल फिगर का एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ, सब जो टोटल फिगर का जो बच्चों एरिया है वो आएगा 954 सेंटीमीटर। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट। ये हमको फिगर दिया गया है, इसमें हमको एरिया निकालना है। इस फिगर में बच्चों ये वाली साइड हमको 4 सेंटीमीटर दी गई है, अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, अगर ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों इधर देखिए टोटल हाइट जो हमारी है इस फिगर की टोटल हाइट वो 6 सेंटीमीटर है, और यहाँ से और इस पॉइंट तक जो हाइट है वो हमारी 4 है, टोटल 6 है। तो बच्चों जो हमारी हाइट है यहाँ से और यहाँ तक जो होगी वो हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी हाइट, टोटल हाइट है 6 और ये यहाँ से यहाँ तक हाइट है हमारी 4,
ये वाली हाइट है हमारी 4, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची 2, 6 टोटल हाइट में से ये वाली हाइट को माइनस कर देंगे, बाद जो बचेगी वो हमारी ये वाली हाइट होगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस पार्ट में ऊपर हमको ये दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, और नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है इसकी ऑल साइड इक्वल है, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये बन रहा है स्क्वायर, ये बन रहा है ट्राइंगल। तो इसको हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर का एरिया लगा के फाइंड करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें बच्चों इसका नाम दे देते हैं, इसमें ए बी सी डी ई और ये बच्चों हो जाएगा हमारा एफ। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले ट्राइंगल का फॉर्मूला, ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल सी डी ई में, इन ट्राइंगल सी डी ई में जो हमारा बेस है बच्चों, बेस ई से लेकर सी तक, बेस ई से लेकर सी तक ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। हमारी हाइट डी से एफ, डी से एफ 2 सेंटीमीटर है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 4 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया का फॉर्मूला। इसके बाद इसका एरिया निकालेंगे इन फिगर, इन फिगर ए बी सी ई, ए बी सी ई, इन फिगर ए बी सी ई इज अ स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसकी जो साइड है ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे यहां से, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकालेंगे अब होल फिगर का एरिया, एरिया ऑफ, इधर कर देते हैं बच्चों, एरिया ऑफ फिगर, फिगर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई का जो एरिया है वो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा सी डी ई प्लस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, प्लस करेंगे दोनों को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 4 प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD व्हेन लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D ऑन AC 12.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आइए बच्चों पहले इसका फिगर बनाते हैं, उसके बाद समझते हैं। इसमें बोला है कि ABCD हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। हमारे पास ये ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें बोला गया है कि जो डायगोनल है वो AC है, A से C पर एक डायगोनल, ये डायगोनल है AC जिसकी लेंथ यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है। इसके बाद एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड D, B से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, D से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। इनकी जो लेंथ है, जो B से परपेंडिकुलर डाला गया है उसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर और जो D पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। और हमको फाइंड एरिया करना है, एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का तो हमें जो ये क्वाड्रिलेटरल बना है
इसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको पता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है AC डायगोनल की वजह से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। उधर वाले पार्ट ये भी ट्रायंगल है और इधर वाले पार्ट को देखें तो ये भी ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता है, तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा के हम दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों का सम कर देंगे तो ये होल क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC पहले हम इसमें देखेंगे। तो इसमें A से लेकर C तक बच्चों ये हमारा बेस होगा, ये हो जाएगा बेस AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हाइट B से लेकर इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा E और ये वाला पॉइंट हो जाएगा F, E और ये पॉइंट हो जाएगा F। तो परपेंडिकुलर जो हाइट है BE ये हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। 1/2 बेस है यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हाइट है 12.5। इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 25 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 25 5 जा ये हो जाएगा 125 का 5 कैरी आया इधर ये 12, 25 2 जा 50, 15 और 12 ये हो जाएगा 62, 62 का 2 कैरी आएगा 6, 25 1 जा 25 और 6 31 अपॉन में 2। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 10, 3 6 जा 0.25 ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया है हमारे ट्राइंगल ABC का एरिया। अब हम निकालेंगे ट्राइंगल ADC। बच्चों इधर इसको सॉल्व कर देते हैं। इन ट्राइंगल ADC इसमें जो बेस है हमारा ये AC रहेगा 25 सेंटीमीटर, हाइट D से लेकर F तक ये बच्चों हमारी 15 सेंटीमीटर। एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस 25 मल्टीप्लाई हाइट 15। दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 15 5 जा 75 कैरी आएगा 5 कैरी आएगा 7 और 15 2 जा 30 और 7 37 अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 कैरी एक आगे चला जाएगा 17 हो जाएगा 2 8 जा 16 एक कैरी आगे दे देंगे 15 2 7 जा 14.5। ये आ गया बच्चों ट्रायंगल ADC का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्वाड्रिलेटरल। बच्चों अभी इस हम डायग्राम को मिटा देते हैं। यहां सॉल्व करेंगे बच्चों। अब ऊपर इसको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो हमारे पास आया है 156.25 प्लस इसका एरिया आया है 187.5। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 7 और 6 13 कैरी आएगा 1 8 5 13 14 कैरी आएगा 1 1 2 3 ये हो जाएगा 343.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आ जाएगा हमारे होल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। इस तरीके से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग फील्ड ऑल डायमेंशन आर इन मीटर।
इसमें जो भी डायमेंशन दी गई है, जो आपको दिखाई दे रहा है 100, 80, 60, जो भी दिखाई दे रहा है वो सारी की सारी मीटर में है। तो बच्चों ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको देखिए फर्स्ट पार्ट सी डी ई जे, ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये है ट्रेपीजम। इसकी ये वाली साइड जे से लेकर सी और ई से लेकर डी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये हो गई इसकी पैरेलल साइड, तो ये हो जाएगा ट्रेपीजम। और ये बच्चों हमें यहां से मिल जाएगी इसकी हाइट, ई से लेकर जे तक, ये हो गई हाइट। तो पहला ये बच्चों हो जाएगा हमारा ट्रेपीजम। अब आइए नीचे, नीचे हमारा बी सी जे और एच, फिर से बी सी जे और एच। बच्चों ये हमारा ये पार्ट भी, सेकंड जो पार्ट है ये भी हमारा बच्चों ट्रेपीजम है। इसमें जे से लेकर सी और एच बी, ये दोनों पैरेलल साइड है, और जे से लेकर एच ये हमारी हाइट है। जो हमारा तीसरा डायग्राम है ये ट्राइंगल है, ये बच्चों ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें एच से लेकर बी बेस हो जाएगा और एच से लेकर ए हमारी हाइट हो जाएगी। जो फिगर हमारा ये 4 है ये भी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जी से लेकर आई ये होगा हमारा बेस, और आई से लेकर ए तक, कंप्लीट आई से लेकर ए तक ये होगी हमारी हाइट। फिगर जो ये 5 है इसमें हमारा जी आई के एफ, जो ये फिगर बन रहा है बच्चों ये है ट्रेपीजम। इसमें जी से आई और एफ से के ये दोनों पैरेलल साइड है, तो बच्चों ये भी हमारा बनेगा ट्रेपीजम। मतलब ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हमें इनका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है। दूसरा जो हमारा ये 6 फिगर है ये एफ के ई, ये बच्चों बन रहा है हमारा ट्राइंगल, जिसमें एफ से लेकर के तक हमारा बेस है और के से लेकर ई तक हमारा हाइट है। तो आइए बच्चों, जो यहाँ पे ये बनेगा हमारा ट्राइंगल, ये बनेगा ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल बना देते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है और ये हमारा ट्राइंगल है। इसमें बच्चों जिसमें ट्राइंगल बना है इसमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ट्रेपीजम वाले में ट्रेपीजम का, सबका अलग अलग एरिया निकाल के फिर एक साथ प्लस कर देंगे तो टोटल फिगर का एरिया निकल के आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं फर्स्ट से। तो यहां पर सॉल्व करेंगे इन फिगर सी डी ई जे, इन फिगर सी डी ई जे इज अ ट्रेपीजम। बच्चों जो ये फिगर बन रहा है ये है हमारा ट्रेपीजम। अगर इसमें ट्रेपीजम है तो इसमें पैरेलल साइड जोड़ो, तो पैरेलल साइड बच्चों हमारी हो जाएगी जे से लेकर सी 80 एंड और ई से लेकर डी 100, ये बच्चों हमारी पैरेलल साइड है। अब इसमें जो यूनिट है बच्चों इसमें बोल रखा है सारी की सारी मीटर में, यहां लिख लेते हैं 80 मीटर और 100 मीटर। जो इसकी हाइट है, हाइट बच्चों पूरा ई से लेकर जे तक, जो ये इसकी हाइट है, तो देखिए ई से लेकर जे तक जाने में हमको क्या है, ई से लेकर के 80 है, के से लेकर जे 80 है, तो ई से लेकर जे कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 160। तो जो हाइट आएगी बच्चों 160 मीटर आएगी। हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजम इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड हमारी 80 प्लस 100 मल्टीप्लाई हाइट 160। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 60। 2 से 180 को काटेंगे 90 बार में कट जाएगा, 90 मल्टीप्लाई 160, 9 6 जा, ये 9 16 9 जा, ये हो जाएगा 144 और 00, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का एरिया। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट का। इन फिगर लिखेंगे इसमें भी, इन फिगर ये जो हमारा है बी सी जे एच इज अ ट्रेपीजम। अगर ये ट्रेपीजम है तो पैरेलल साइड चाहिए हमको, पैरेलल साइड
बच्चों पैरेलल साइड इसमें जे से लेकर सी 80 मीटर और एच से लेकर बी ये हो जाएगा 60 मीटर। तो हाइट हो जाएगी बच्चों जे से लेकर एच तक ये इसकी हाइट होगी। तो जे से लेकर एच तक कितना होगा, जे से आई 80 है, आई से एच 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। जे से आई की जो हाइट है या लेंथ है कितनी हो जाएगी 120। तो यहाँ पे लिखेंगे 120 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। आइए बच्चों थोड़ा इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड है इसमें 80 और 60, तो 80 प्लस 60 मल्टीप्लाई हाइट है इसकी 120। तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे 140 मल्टीप्लाई 1, इसमें 2 से 40 को काट देंगे 70 बार में, तो 12 7 जा 84 और यहाँ पे 2 0 लगा दिए, हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बच्चों इस तरीके से ये दो फिगर का हमने एरिया निकाल लिया। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा आगे के सॉल्व करने के लिए। बस आप याद ध्यान रखना कि इसका एरिया इतना आया है और इसका एरिया ये आया। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। इधर हम इसको लिख लेते हैं। जो हमारा पहला पार्ट का एरिया आया था वो आया था इतना, और दूसरा वाला एरिया आया था ये। बताइए मुझे भी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको रख लिया है। अब आते हैं इस थर्ड फिगर में। तो ये जो थर्ड फिगर है यहाँ पे लिखते हैं, अभी और मिटाना पड़ेगा इसको। इन फिगर इस फिगर में देखिए ए बी एच, इन फिगर ए बी एच इज अ ट्राइंगल। ये बन रहा है बच्चों हमारा ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें बेस चाहिए हमको, बेस। तो बेस हो जाएगा बच्चों हमारा 60 मीटर, और इसकी जो हाइट है ए से लेकर एच या एच से लेकर ए, ये हो जाएगी 90 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 बेस 60 मल्टीप्लाई हाइट 90। 2 से 60 को काट देंगे ये 30 बार में, 3 9 जा 27, 00 2 0 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, तो ये डायरेक्ट लगा देते हैं मीटर स्क्वायर। बच्चों इस ये वाला जो पार्ट है सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ, जो ये फोर्थ पार्ट है। तो इन फिगर लिखेंगे इसमें, इन फिगर ए आई जी, इन फिगर ए आई जी, इसमें इज आ ट्राइंगल। ये भी बच्चों हमारा ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है तो हमें इसमें बेस चाहिए, बेस हो जाएगा हमारा 80 मीटर। हमें हाइट चाहिए, तो जो हमारी हाइट होगी इसमें ये ए से लेकर आई तक होगी। तो ए से लेकर आई तक जाने के लिए ए से एच 90, एच से आई 40, तो टोटल हो जाएगा 90 40 130। तो जो हाइट है बच्चों आ जाएगी 130 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आई जी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2, बेस हो जाएगा हमारा 80, हाइट हो जाएगी हमारी 130। 2 से 80 को काट देंगे 40 बार में, तो 13 4 जा 52 और ये हो जाएगा 00 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है एरिया हमारे फोर्थ पार्ट का। इसको इधर लिख लेते हैं, ये हमारा 20 ये हो गया, और इसका एरिया 5200। बस इसको आप नोट कर लीजिए, मुझे ये रफ करना पड़ेगा, आगे के और एरिया निकालने हैं। इसको मिटा देते हैं आप।
आइए सॉल्व करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट जो ये है। तो लिखेंगे इन फिगर एफ जी आई के, इन फिगर एफ जी आई के इज अ ट्रेपीजम। ये बच्चों बन जाएगा हमारा ट्रेपीजम। अगर ये ट्रेपीजम है तो बच्चों हमें पैरेलल साइड चाहिए, पैरेलल साइड इसमें एक तो जी से आई 80 मीटर हो जाएगा, दूसरा एफ से के 40 मीटर एंड एफ से के 40 मीटर। बच्चों हमको हाइट चाहिए इसमें, हाइट जो इस ट्रेपीजम की होगी वो आई से लेकर, ये देखिए आई से लेकर के तक होगी। तो आई से लेकर के तक, पहले आई से जे 80 है, जे से के 80 है, तो आई से जे कितना हो जाएगा 80 प्लस 80 160, तो ये हो जाएगा 160 मीटर। यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, जो पैरेलल साइड है ये हमारी 80 प्लस 40 मल्टीप्लाई जो हाइट है 160, ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करेंगे 120 मल्टीप्लाई 160। 2 से 120 को काट देंगे, ये 60 बार में 16 6 जा 96 और 00, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिए, मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया है इस ट्रेपीजम यानी कि फिफ्थ पार्ट का। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है सिक्स पार्ट। लिखेंगे इन फिगर ई एफ के इज अ ट्राइंगल। ये पार्ट जो है बच्चों ये हमारा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है तो हमें बच्चों इसमें चाहिए बेस हो जाएगा हमारा 40 मीटर, और जो हाइट है बच्चों हाइट हो जाएगी यहाँ से के से लेकर ई, जो कि 80 मीटर दे रखी है, 80 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एफ के इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये हो जाएगा 1/2 बेस इसमें 40 मल्टीप्लाई हाइट 80। 2 से 40 को काटेंगे 20 बार में और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 60 00 मीटर स्क्वायर। ये इसकी हाइट है। इस तरीके से बच्चों मैंने इसमें 6 पार्ट दिए थे, 6 का अलग अलग करके एरिया निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ होल फिगर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। यहाँ पे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करेंगे फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। थर्ड फोर्थ जो हमारा फिफ्थ पार्ट है इसका एरिया आया है 9600 और इसका एरिया आया है 1600। ये हमारा 6 पार्ट है। इसको बच्चों मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर। बच्चों जो ये फिगर दे रखा है इसका एरिया बराबर होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि एरिया ऑफ बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स, ये हमारे सारे पार्ट हैं। इन सब का एरिया अगर हम प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इन सब का देखिए फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया आया था, आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, आपको पता होगा ये फर्स्ट पार्ट का एरिया है। इसके बाद 8400 सेकंड पार्ट का एरिया है प्लस 2700 थर्ड पार्ट का एरिया, 5200 फोर्थ पार्ट का एरिया, इसके बाद 9600 प्लस यहाँ लिख देते हैं 1600। अब इन सबको प्लस करना है। इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41900 मीटर स्क्वायर। एक बार आप करके देख लेना इसको, इतना ही आएगा 41900 मीटर स्क्वायर। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस।
आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। हुज साइड इज 15 सेंटीमीटर, जिसकी साइड 15 सेंटीमीटर है एंड अल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। अल्टीट्यूड को बच्चों हाइट भी बोलते हैं, ये हाइट और अल्टीट्यूड एक ही बात है। 10 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, अगर इसका एक डायगोनल 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो हमको इसका दूसरा डायगोनल बताना है, हम एरिया फाइंड करना है और दूसरे डायगोनल की लेंथ बतानी है। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो भी क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, गिवन होता है, उसको हम नोट करते हैं। तो इसमें हमें रोम्बस की साइड दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ रोम्बस, रोम्बस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड दे रखा है, अल्टीट्यूड जिसको बच्चों हम हाइट भी कहते हैं, हाइट ये दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर। और इसका डायगोनल दे रखा है, वन रोमस के अंदर 2 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल हमको गिवन है तो हम इसमें लिख लेते हैं d1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस बच्चों फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस है इसका 15, हाइट है इसमें 10, तो ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका एरिया रोम्बस का। दूसरा हमको फाइंड करना है डायगोनल। तो बच्चों रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है जो कि डायगोनल फॉर्म में होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, इससे पहले के क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2। तो जो जो वैल्यू गिवन हम इसमें रखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस हमको गिवन है कितना है 150, अभी हमने फाइंड किया है, इज इक्वल टू 1/2। d1 हमको गिवन है 20 है, मल्टीप्लाई d2 की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 20 को कैंसिल कर देंगे 10 बार में, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई d2 की वैल्यू निकालेंगे। तो d2 के साथ में जो 10 है मल्टीप्लाई में, इधर जाके ये चला जाएगा डिवाइड में, तो 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो d2 की जो बच्चों वैल्यू है ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों हमने एक्सरसाइज 13.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप अपने कमेंट देना कि